गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी और ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा सत्संग स्थल को भी पावन कर देने वाले मधुमंगलमय संत समाज और ये सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों साहेब बंदी। सदगुरु कबीर साहब का कथन सिर्फ इतने है कि जो बुराई में भी अच्छाई निकाले, जो गाली में भी प्यार निकाले, सुख निकाले, जो अंधकार में से प्रकाश निकाले, वही मनुष्य है, वही इंसान है। वही इंसान मनुष्य की धरती पर जीने का हक है। लेकिन ये ज्ञान नहीं रहने के चलते अज्ञानता में मनुष्य को बहुत सा दुख का सामना करना पड़ता है, बहुत सा दुखों का सामना करना पड़ता है। और जब मनुष्य एक बार दुख से घिर जाता है तो उस दुख में से निकलना मनुष्य को बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि मनुष्य अकेला है और मनुष्य के पास दुख का तांता लगा हुआ है। कितना दुख का तांता लगा हुआ है इसका कोई गारंटी नहीं है। एक दुख को समाप्त नहीं करता है और एक दुख आकर के पड़ जाता है। इसलिए इस धरती के खास करके गया जिला, क्योंकि कबीर सूर्य निकेतन हम गया जिला से आते हैं और ये बुद्ध की धरती है और यहाँ पूरा वर्ल्ड के आदमी बुद्धू से बुद्धिमान बन के चला गया और अभी गया जिला का आदमी अभी बुद्धू के बुद्धू पड़े हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है गया जिला वासियों के लिए। तो मनुष्य तो अकेला है, लेकिन मनुष्य के पास दुख का तांता लगा हुआ, एक दुख को समाप्त नहीं करता, दूसरा दुख आ गया। लेकिन इसको प्रत्येक प्राणी को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये दुख आता कहाँ से है। जैसे मान लिया कोई इंसान आहरा को उपच रहा है पानी को, और पानी को उपच रहा है और पानी उसमें भरल जा रहा है गड्ढा में, तो पानी उपचने से पहले ये पता लगाइए कि इस गड्ढा में पानी आ रहा है कहाँ से। कहे कि भाई इतना उपच रहा है और फिर भी पानी समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको पता लगाइए पहले। तो उसको पता लगा कि जो जहाँ से पानी आ रहा है, छेद आ रहा है, उस स्रोत को बंद कीजिए, उसके बाद पानी उपचिएगा तो आपका पानी वो गड्ढा सूख छा। ठीक उसी प्रकार ये पूरे धरती पर मनुष्य दुख को निवारण तो करना चाहता है और दुख कहाँ से आ रहा है पता नहीं करता है, किस कारण से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है। जब तक ये जानकारी नहीं करेगा मनुष्य के जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगा। तो जो गाली में भी गीत खोज ले, संगीत खोज ले, प्रेम खोज ले, करुणा खोज ले, वो आदमी को दुख कभी परेशान कर सकता है। जो भी इंसान गाली में भी सुख खोज ले, शांति खोज ले, माने गीत खोज ले, तो उसको ये जो मनुष्य को जीवन में कला आ जाएगा कि गाली में से भी हम सुख शांति को खोज लें, प्रेम को खोज लें, करुणा को खोज लें, तो उस आदमी को कलह कलेश चिंता टेंशन कोई प्रभावित नहीं कर सकता। मनुष्य इस धरती पर भौतिक जीवन को तो बहुत अच्छा से मैंने सजाया है। भौतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य इस धरती पर जीवन को तो बहुत अच्छा से सजाया है, इसमें कमी नहीं है। क्योंकि गाड़ी हो गया, मकान हो गया, मार्बल टाइल्स, फ्रिज, कूलर, टीवी,
बर्तन का सेट, ओकर बाद कप का सेट, खाना खाने का सेट, किचन में सब सेट है। चम्मच का सेट, कस्तरी का सेट, प्लेट का सेट, न जाने कितना सेट। लेकिन घर में रहने वाला नारी पुरुष के मन में अपसेट है, विचारे अपसेट है, रहन सहन ही अपसेट है, खान पान ही अपसेट है। तो आप घर में कितनों बेड सेट लगा दीजिए, टी सेट लगा दीजिए, प्लेट सेट लगा दीजिए, बर्तन का सेट लगा दीजिए, चाय का सेट लगा दीजिए, तसला का, कटोरी का, चम्मच का, सब सेट लगा दीजिए। लेकिन जब घर का मनुष्य का प्राणी का दिमाग अपसेट रहेगा तो वहाँ पर कोई सेट काम नहीं करेगा। इसलिए घर में कोई सेट रहे चाहे नहीं रहे, सभी मनुष्य का, प्राणियों को, पूरे परिवार का मन सेट रहे, विचार सेट रहे, रहन सहन सेट रहे, विचार माने सारा चीज अगर आपका सेट हो गया तो कोई चीज सेट रहे चाहे मात्र आपका जीवन सेट हो जाएगा। वहाँ पर दुख दर्द पीड़ा आपका नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इसलिए अब जैसे नारियाँ देख लीजिए कि अगर कोई साड़ी भी लेती है तो ब्लाउज मैच करना चाहिए, साड़ी से मैच करना चाहिए। पेटीकोट लिया वो भी साड़ी से मैच करना चाहिए। चूड़ी लिया वो भी साड़ी से मैच करना चाहिए। माने चूड़ी, बिंदिया, टुकली, पायल, पेटीकोट, साया, ब्लाउज सब करना चाहिए मैच। लेकिन पति पत्नी का शादी होला हो गया 50 वर्ष, लेकिन दोनों का जीवन अभी मैच नहीं किया है, मैच नहीं किया। इसलिए कपड़ा लत्ता का मैच हो चाहे नहीं हो, माता पिता, पति पत्नी, सास बहू में जीवन जीने का संस्कार, व्यवहार अगर मैच कर जाए तो फिर आप जीवन को कैच कर सकते हैं, सुख शांति बदल सकते हैं। दुख दर्द जो पीड़ा में रहा उसको सुख शांति में आप बदल सकते हैं। यह शक्ति मनुष्य के पास में है। लेकिन मनुष्य का दिमाग ही अपसेट है, अहंकार में, क्रोध में, घमंड में, लड़ाई में, झगड़ा में, निंदा में, शिकायत में, विषय वासना में अपसेट है। तो वो आपके घर में सुख शांति का कभी सेट होने नहीं देगा। फिर वहाँ पर आपका दुख दर्द पीड़ा का ही सेट मिल सकता है, सुख शांति का नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य जो है पक्षी ना होते हुए भी आकाश में उड़ता है। पक्षी नहीं होते हुए आकाश में उड़ रहा है कि नहीं? मछली ना होते हुए भी तैर रहा। मछली पानी में तैरता है, लेकिन मनुष्य मछली ना होते हुए पानी में तैरना सीख जाता है। सांप ना होते भी सांप रेंगता है, लेकिन सांप मनुष्य नहीं होते हुए सांप की तरह रेंगता है, बुलता है। तो कहने का मतलब है कि धरती पर सब रेंगता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य होकर भी मनुष्य की तरह जीना सीख नहीं पाता। पशु, पक्षी, मछली, सांप, जहाज के तरह मनुष्य जीना उड़ना अच्छी तरह सीख लेता है, लेकिन अपन जीवन जीने को नहीं सीख पाता है कि हम अपने जीवन कैसे जिएंगे, हमारे जीवन में संगीत कैसे बनेगा, सुख शांति कैसे मिलेगा। तो आप वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, जाग तप पूजा पाठ कितनों पढ़ लीजिए, जब तक आप अपने मन को नहीं पढ़िएगा, आप अपने विचार को नहीं पढ़िएगा, रहन सहन को नहीं पढ़िएगा, माता पिता पति पत्नी को नहीं पढ़िएगा, तो बाहर कितनों पढ़ लीजिएगा तो आपको कल्याण होने वाला नहीं है। माने आप वेद शास्त्र इत्यादि कितनों जान लीजिए, लेना चाहते हैं, ज्ञान ले लीजिए, जान लीजिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने जीवन को जानना नहीं चाहते। मनुष्य का क्या जीवन है इसी को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लोग वेद शास्त्र पूजा पाठ सबको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अपना जीवन को पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप रामायण वेद शास्त्र पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन अगर आप अपने जीवन को पढ़ लीजिए, आप अपने विचार को पढ़ लीजिए, आप अपने कर्म को पढ़ लीजिए, सहनशीलता, रहन सहन, खान पान को पढ़ लीजिए, तो फिर किसी चीज़ का पढ़ने की जरूरत नहीं वहाँ पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए जो नहीं अपना जीवन मनुष्य जीता, उसके लिए जग तप पूजा पाठ करता है हमारे घर में सुख शांति आ जाए, वो सुख शांति से नहीं आ सकता है आपका, कभी भी नहीं। आपके उससे सुख शांति नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं, ये भ्रम है। तो माने जीवन को सीखने के लिए मनुष्य को कल्याण कैसे हो सकता है? तो वृक्ष माने मनुष्य जो है सब तरह से सुख शांति चाहता है कि धन से, दौलत से, गाड़ी से, घोड़ा से सुख शांति मिले, लेकिन यह संभव नहीं है। अगर आदमी जो असफलता में भी सफलता खोज ले, जो मनुष्य असफलता में भी सफलता खोज ले, दुख में से भी सुख निकाल ले,
अंधकार में से प्रकाश निकाल ले, जो दुख में से सुन लो, वही मनुष्य, उसी मनुष्य को जीवन जीने का कला है, वही जीवन जी सकता है। जैसे घर में कोई किसी का पत्नी बोल दे पति को कि तू तो जानवर है, बोल देता है, कोई कोई पत्नी बहुत सा बोल देती है क्रोध में कि आप तो माने जानवर हैं, तो पति कहे कि भाई इसमें कौन बड़ा बात है, इसमें कौन बड़ा बात है कि जानवर में भी तुम बोल दिया, तो देखो तुम हमारा जान हो और हम तुम्हारा बर हैं, तो दोनों को मिलाते हो गया जानवर हो गया। इसमें कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, पत्नी तो बोला पति को जानवर, गलत सब करके बोला, क्रोध में बोला, घमंड में बोला, ईर्ष्या द्वेष में बोला कि आप जानवर हैं, जाहिल हैं। लेकिन पतिदेव कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू मेरा जान है, हम तुम्हारा बर हैं, तो दोनों को मिला तो कहते जानवर। इसीलिए गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। ये मानव जीवन जीने के लिए, भौतिक जीवन जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए ये नारी पुरुष दो को पहिया मिला है। अगर एक पहिया पंचर हो जाएगा तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, कभी भी नहीं। इसलिए अगर पत्नी का मन बिगड़ गया तो पति सुख शांति से नहीं रह सकता है, अगर पति का मन बिगड़ गया तो पत्नी बढ़िया से नहीं रह सकता, और दूसरे के बिना आप रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के बिना जीवन जी नहीं सकते। इसे दोनों पहिया रहना बहुत जरूरी है, तब आपके जीवन में सुख शांति मिलेगा। हमारे गुरुदेव बताते रहते हैं कि एक जगह बांका में सत्संग हुआ था, हम गए हुए थे, प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव के। तो गुरुदेव कहते थे कि उस समय बहुत हमारा भजन भक्ति सत्संग में बहुत भीड़ कम रहता था। तो कहीं टहल रहे थे तो एक स्कूल से लड़का पढ़ करके जा रहा था और पीछे कॉपी किताब रखे हुए था स्टैंड से चाहते हुए, और उसका कॉपी किताब नीचे गिर गया। तो गांव का ही कोई एक अनपढ़ लड़का बकरी चरा रहा था, तो देखा कि भाई साइकिल पर से किताब गिर गया, तो उठा कर करके वो सोचा कि उसको दे दें। देखिए कैसे झगड़ा होता है, कैसे सुख मिलता है, कैसे शांति मिलता है, ये गुरुदेव बताते हैं हमारे प्रवचन के दरमियान में। तो वो जा करके किताब वो लड़का को दे दिया, बोला कि तुम्हारा साइकिल पर से किताब गिर गया है। तो किताब देने के बाद वो बोला कि थैंक यू कि आपने मेरा किताब दिए। और गुरुदेव और 5 उनके सत्संगी वहाँ पे टहल रहे थे, तो किताब देकर गया था, तो कहीं कि देखिए झगड़ा कैसे होता, हम झगड़ा लगा देते हैं। कहीं कि बाबू तो उसको किताबा दिया था, क्या बोला? तो बोला वो थैंक यू बोला। कहीं कि थैंक यू बोला, तो हाँ। कहीं कि तो बहुत अशब्द गाली दे दिया तुमको, और बेचारा अनपढ़ था, उसको पता नहीं था। कहीं गाली दे दिया। कहीं कि बताओ तो, एक तो तुम उसका किताब भी ले जाके दिया और वो भी तुमको थैंक यू कह दिया, बताइए। तो वो लड़का फिर दोबारा दौड़ करके उसको पकड़ा और कहा कि तो जो साइकिल चला रहा था वो सोचा कि भाई कि लगता है कि कुछ और मेरा किताब तब गिर गया और फिर देने के लिए आ रहा है। तो फिर वहाँ गया था, बोला कि तुम गाली किसको दिया? कहीं कि भाई गाली तो हम नहीं दिए तुमको, तो हम थैंक यू बोले। तो कल कही कि तू हमको थैंक यू बोलता है, हमको तो गाली देता है। तुम्हारा माँ को थैंक यू, तुम्हारा बाप को थैंक यू, तुम्हारा भाई को थैंक यू, तुम्हारा बहन को थैंक यू, मैंने पूरे परिवार को थैंक यू तुम्हारा। और वहाँ से कह के फिर चलाया। फिर गुरुदेव साहब बोलिन कि जे का हुआ? कहीं कि क्या हुआ, उसको हम इतना गाली दिए, इतना थैंक यू, सब माँ का, बहन का, भाई का, माता का, दादा दादी का, सबको थैंक यू कर दिए। कहने का मतलब क्या है? गुरुदेव बताते हैं कहने का अर्थ क्या है कि देखिए वो थैंक यू दिया किताब, तब थैंक यू बोल दिया, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं रहने के चलते एक दूसरे के कहने के ऊपर अच्छा चीज को भी बुरा बना देने का कला ये मनुष्य के अंदर में है। तो ये तो अयोध्या में एक मंत्रा था, यहाँ तो आज पुरुषों में मंत्रा है, घर घर में मंत्रा है, गांव गांव में मंत्रा है। इसलिए ये जो गाली में भी सुख शांति निकाल ले, अंधकार में भी प्रकाश निकाल ले, वही मनुष्य है। अंधकार क्या चीज है? माने अंधकार वही है जो माने प्रकाश के अनुपस्थित होना ही अंधकार है। तो दुख दर्द पीड़ा क्या है? आपको ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं रहने के चलते ही दुख दर्द पीड़ा है, इसी को है। तो हर हाल में आपको जीवन संगीत बनाना चाहिए, सुख शांति बनाना चाहिए, और जीवन में आनंद बनाना चाहिए। फिल्मी दुनिया भी बताता है कि जीवन में संगीत कैसे बनेगा, सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा, और हम लोग इंसान उस सत्संग होकर के, पढ़े लिखल होकर के भी नहीं समझ पाते हैं, तो क्या होगा बोलिए? ठीक। तो देखिए फिल्मी दाना क्या कर रहा,
फिल्मी मनुष्य पर्सन पर विश्वास आपको नहीं होगा, लेकिन फिल्मी गाना पर तो विश्वास होगा ना जी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी माने जिंदगी प्यार का गीत है, तो प्यार का गीत भी है। और दूसरी कड़ी में कहते हैं, जिंदगी गम का सागर भी है, इसे तैर कर को जाना पड़ेगा। अब देखिए फिल्मी गाना क्या कर रहा है कि जिंदगी प्यार का गीत है। आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद भी आ सकता है, प्रेम भी आ सकता है, करुणा भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी अहंकार, क्रोध, घमंड भी आ सकता है। तो मनुष्य को दुख सुख में इतराना नहीं चाहिए। माने किसी प्रकार का सुख हो, ज्ञान का सुख, धन का सुख, नौकरी का सुख, संपत्ति का, गाड़ी का, घोड़ा का, पर का, पर अगर सुख आवे तो उसमें प्रेम पूर्वक जी लेना चाहिए। तो जिंदगी माने फिल्मी दुनिया भी कह रहा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। एक को नहीं, हर को। तो अपना जीवन को संगीत बनाइए। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जिंदगी गम का सागर भी है, इसे तैर कर को जाना पड़ेगा। कि अगर माता पिता पति पत्नी के द्वारा कुछ अशब्द बोली बोला जाए तो उसको भी सह लेना चाहिए, और उस गम को भी खा करके जी करके जीवन जी लेना चाहिए। जैसे मान लिया कि अंगुली ऐसे हम लोग खरोचते हैं, हम लोग सब खरोचते हैं ना, अभी नाखून से खरोचा गया, जख्म हो गया। अब हम लोग सब परिवार में रहते हैं। परिवार किसे कहते हैं? जो परिवार पर वार नहीं करे उसे परिवार कहते हैं। जो परिवार पर वार नहीं करे उसे परिवार कहते हैं। अब परिवार में हमको रहना है, समाज में रहना है, माता पिता के शरण में रहना है, सास ससुर के शरण में रहना है, बेटा पुतों के शरण में रहना, तो कैसे रहिएगा? एक कला सिखाते हैं हमारे गुरुदेव, बताते हैं कि जैसे नाखून से ऐसे खरोच दिए और खून आ गया, तब ब्लड आ जाने के बाद, खून आ जाने के बाद आप इस नाखून को काटिएगा कि अंगुली काटिएगा? बोलिए आप लोग, क्या काटिएगा? अंगुली काटिएगा कि नाखून काटिएगा? इस धरती पर कोई ऐसा आदमी है जो अंगुली काट सकते हैं? कोई बिरले होगा जो अंगुली काट सकता है, ना तो सब नाखून ही काटेगा। आप लोग कौन से सहमत हैं? नाखून काटिएगा कि अंगुली काटिएगा? नाखून ही काटिएगा। तो जब नाखून काटिएगा, तो जब आप परिवार में रिश्ता बना है, माता पिता पति पत्नी हैं, अगर पति के द्वारा कुछ गलत शब्द बोला गया या अच्छा शब्द से भी आपको दुख तकलीफ लग गया, बुरा बात से, गलत बात से तो तकलीफ लगता है आदमी को, ये तो पक्का तय बात है। लेकिन इस धरती पर बहुत से ऐसे इंसान हैं कि अच्छी बात से भी दुख लगता है। काहे कि जिससे आपको प्रेम है उसमें 1000 अवगुण है, फिर भी उससे आप प्रेम कीजिएगा। और जिससे आपको नफरत है उसमें 1000 गुण है, फिर भी उससे आप नफरत नहीं कीजिएगा। इसलिए मनुष्य दोनों में पागल है, नफरत में भी पागल है और प्रेम में भी पागल है, दोनों में पागल है। तो अगर पति के द्वारा कुछ शब्द बोला गया पत्नी पर, तो पत्नी का क्या धर्म है कि पति को काटें कि पति के द्वारा बोला गया शब्द को काटें? काटने का मतलब होता है कि त्याग देना, छोड़ देना, नजर अंदाज कर देना, उसके पीछे नहीं लगना। लेकिन आज पूरे धरती पर, पूरे घर में क्या हो रहा है? अगर पति के द्वारा कुछ शब्द बोला जाता है तो लोग यहाँ पति को ही काट देते हैं और पति के द्वारा बोला गया शब्द को रख लेते हैं, और उसको रख करके गांठ बांध करके घर में जीवन भर इसको पीछते रहते हैं। कला कला चिंता टेंशन होता रहा। ये प्रत्येक घर की कहानी है और कथा है। यज्ञ तप पूजा पाठ व्रत उपास समाप्त हो जाएगा ये? बोलिए, नहीं हो सकता। तो अब पत्नी अगर पति के ऊपर कुछ बोल दिया, अच्छा शब्द या बुरा शब्द, तो हमको ये तय करना है कि हमारे लिए पत्नी प्रिय है कि पत्नी के द्वारा बोला गया शब्द प्रिय है। अगर पत्नी प्रिय है तो पत्नी के द्वारा बोला गया शब्द हो या अशब्द हो, उसको काट दीजिए, यानी उसको नजर अंदाज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और पत्नी को रख लीजिए। ठीक उसी प्रकार सास के द्वारा कुछ बहू को कुछ बोल दे, तो बहू का कर्तव्य बनता है कि सास के द्वारा कुछ बोला गया तो हमको सास जरूरी है या सास के द्वारा बोले गया शब्द जरूरी है। तो दोनों अगर आप चाहिएगा तो यहाँ टेंशन होगा। वहाँ एक को चुन मैंने आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा,
अपने पास रखना पड़ेगा। दोनों रखिएगा तो आपको कलह कलेश चिंता टेंशन होगा। आज ये पूरे घर में यही हो रहा है कि कोई पति को भी नहीं छोड़ना चाह रहा है और उसका गलत बात को भी पकड़ ले है, कोई पत्नी को भी छोड़ना नहीं चाहता है और उसका गलत बात को भी पकड़ रहा है, सास को भी छोड़ना नहीं चाहता है और सास से गलत बात को भी पकड़ ले रहता है, माने बेटा को भी छोड़ना नहीं चाहता है और बेटा के बात को भी पकड़ ले रहता है, पिता को भी छोड़ना नहीं चाहता, पिता को बोलेगा सब कोई पकड़ ले रहता है। तो अगर आप घर में सुख शांति आनंद से जीना चाहते हैं तो माता पिता पति पत्नी सास बहू के द्वारा जो शब्द बोला जाते हैं उस शब्द को काटिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। लेकिन आज यहाँ घर घर में कई आदमी हैं जो सास पति पत्नी बेटा पुतोह के द्वारा बोले गए शब्द को काटने वाला है। सब बेटे पुतोह सासों को काटने के लिए तैयार हैं, पतियों को काटने के लिए तैयार हैं, पत्नी को ही काटने के लिए तैयार है। लेकिन धरती पर बिरला इंसान होगा जो पत्नी के सास के ससुर के माता के पिता को बात को काटता है या नज़रअंदाज करता है या त्यागता छोड़ता है। वो धरती पर महान पुरुष एक आध गो होता है, करोड़ में लाख करोड़ में एक दो गो होता है, हजार में एक होता है, 100 में तो छोड़ दीजिए। तो आपके ऊपर अगर परिवार में सुख शांति रहना चाहते हैं, जीवन संगीत बनाना चाहते हैं, तो हर हाल में आपको परिवार पर वार नहीं करना पड़ेगा, परिवार पर प्रेम का निछावर करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में सुख शांति आएगा। ये अहंकार क्रोध घमंड रामन कुंभकर्ण कंस है, क्रोध अग्नि है और क्रोध बहुत बढ़िया को जला करके ध्वस्त किया है। और क्रोध को अगर मारना है, अग्नि को मारना है, तो उसका सबसे सरल उपाय है मौन धारण करना, शांति से हो जाइए। तो मौन शीतलता है और क्रोध अग्नि है, और अग्नि को अगर बुझाना है तो वो शांति से शीतलता से मौन से ही वो बुझ सकता है, दूसरा कोई उपाय धरती पर नहीं है। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, इसे तैर कर को जाना पड़ेगा। सुख में भी अच्छा से जीवन जी लीजिए और दुख में से भी तैर करके इसको ज्ञान बुद्धि विवेक से निकल जाइए। इस संसार में कुछ नहीं है, माता पिता पति पत्नी पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा कलह का चिंता टेंशन करते हैं तो कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन दुख दर्द पीड़ा आराम से मिल जाएगा, कलह क्लेश चिंता टेंशन जरूर मिल जाएगा। इसलिए हर हाल में जिंदगी को प्यार को संगीत बने। कैसे बनेगा संगीत? जैसे ढोल है, झाल है, ऑर्गेंज है, हारमोनियम है, माने 7-8 को जैसे भजन गाते हैं तो उसमें बहुत सा यंत्र रहते हैं, बजाने वाला रहता है ना, तो उसमें 10 20 50 आदमी बैठ जाते हैं। जैसे लता मंगेशकर है तो उनको तो भाई 50 वो आदमी बैठ करके संगीत बजाता है, लेकिन गांव घर में आम आदमी तो उतना नहीं हो पाता है। 10 गो या 5 गो रहता है, ढोलक है, झाल है, हारमोनियम है, ऑर्गेंज है, वांसुरी है, ये 7-8 गो चीज़ रहता है। तो ये ढोलक अलग कोई बजावे और झाल अलग कोई बजावे, हारमोनियम अलग बजावे, बांसुरी अलग बजावे, ऑर्गन अलग बजावे। तो 10 आदमी बैठ करके सब अलग अलग ढोलक झाल ऑर्गन बजेगा तो उसको संगीत कहिएगा कि पागलपन कहिएगा? बोलिए। अगर सब आदमी अलग अलग बजा रहा है ढोलक झाल हारमोनियम तो वहाँ पर संगीत होगा कि उसे पागलपन कहिएगा? पागलपन कहिएगा? वहाँ संगीत नहीं कह सकते हैं, उसको पागलपन कहते हैं। लेकिन सब मिल करके एक लय से लेकर ढोलक झाल हारमोनियम को बजाते हैं तो वहाँ पर संगीत होगा, वहाँ पर पागलपन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार घर में भी परिवार में भी सब सदस्य, पिता का ढोलक अलग बज रहा है, माता का ढोलक ऑर्गन अलग बज रहा है, बेटा का झाल अलग बज रहा है, बहू का हारमोनियम अलग बज रहा है, दादा दादी का ऑर्गन अलग बज रहा है, भाई का बांसुरी अलग बज रहा है। तो सब परिवार में अलग अलग अपने अपने मन से सब काम कर रहे हैं, माने ढोलक ढाल हारमोनियम बजा रहे हैं। तो वहाँ पागलपन होगा कि वहाँ संगीत होगा? वहाँ पर प्रेम होगा कि वहाँ पर क्रोध होगा? वहाँ पर शांति होगा कि वहाँ पर अशांति होगा? बोलिए आप लोग, क्या होगा?
अगर माता पिता पति पत्नी दादा भाई बेटा पुतोह सास अलग अलग अपना अपना अरलाप जप रहे हैं तो वहाँ पर पागलपन होगा, वहाँ पर दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, कलह होगा, कलेश होगा, चिंता होगा, टेंशन वहाँ पर होगा। वहाँ पर सुख शांति आनंद नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे परिवार मिल करके मन से वचन से कर्म से कि हाँ पिताजी ये काम होना चाहिए, या हाँ पतिदेव ये काम होना चाहिए, या हाँ सासू माँ ये काम होना चाहिए, और सब परिवार मिल करके एक सुर में सुर मिलाकर अगर काम करते हैं तो वहाँ पर सुख शांति आनंद होगा। वहाँ जग तक पूजा पाठ करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वहाँ आपके व्यवहार से प्रेम से करुणा से सुख शांति आ जाएगा। पूजा पाठ न भी कीजिएगा तब भी। तो आप अपने जीवन को संगीत बनाना चाहते हैं तो संगीत कैसे बनेगा? सदगुरु कबीर कहते हैं कि पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाम। तो एक ज्ञान सत विवेक को छोड़ देने कारण, मनुष्य त्याग देने कारण सबके घर घर में कलह कलेश चिंता टेंशन हो रहा है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और कलह कलेश चिंता, जहाँ सुख होना चाहिए वहाँ दुख दर्द पीड़ा है, जहाँ शांति मिलना चाहिए वहाँ अशांति। अरे कोई बर हो बीमार हो तो वहाँ तो दुख दर्द पीड़ा तो भाई शरीर के द्वारा मिला तो अलग चीज़ है। लेकिन घर में आप सबका शरीर स्वस्थ है, सब मस्त हैं, सब कमा खा रहा, वहाँ भी अगर कलह कलेश चिंतन टेंशन हो तो एक घर के लिए दुर्भाग्य की बात है, पूरे संसार के लिए। जैसे आज जाके देखिए हॉस्पिटल में कि जो आदमी बीमार है, एक गोड़ पर खड़ा है, किडनी खराब है, हार्ट अटैक कर गया है, बहुत बीमार है, वो कहता है हे परमात्मा आप हमको शरीर को स्वस्थ कर दीजिए, आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, कोई शिकवा शिकायत आपसे नहीं, केवल मेरा शरीर को स्वस्थ कर दीजिए। और जिसको घर में शरीर स्वस्थ है वो घर में महाभारत युद्ध का अखाड़ा बनी ले कि हम केले कि हम हैं, हम हैं। अगर गम खा करके झुक करके प्रेम से करुण से अगर रह जाइए घर में तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का, क्या पता चला जाएगा, किसी का भी घर हो। तो अगर हम अपने जीवन में सुख शांति आनंद लाना चाहते हैं तो जिंदगी को संगीत बनाना पड़ेगा, प्रेम बनाना पड़ेगा, तब ये उधार कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं है। एक कहानी और हमारे गुरुदेव बताते हैं, वो हमारे गुरुदेव अभिलाष साहब थे मने बनारस के, तो उनका सत्संग बहुत ज़्यादा होता था छत्तीसगढ़ में। तो वो कथा के माध्यम से सिखाते थे कि ये घोड़ा का व्यापारी था और गर्मी का मौसम था, बहुत पहले की कथा है, आज की कथा नहीं है, कहानी है ये। तो जा रहा था तो उसको घोड़ा को बहुत ज़ोर से प्यास लगा और घोड़े सवार को बहुत ज़्यादा प्यास लगा। तो गांव घर में पहले खेत में कुआं खद करके और रेहट चलता था, जिस खेत में पटवन करना रहता था वही खेत में कुआं खद देते थे और खद करके और उसी में रेहट घूमते रहता था। तो किसान अपना खेत पटा रहा था, तो घोड़ा का व्यापारी गया और कहा कि किसान भैया हमारा घोड़ा भी प्यासल है, हम भी प्यासल हैं, क्या आप पानी पिला दीजिएगा? तो किसान से बड़ा धरती पर कौन साधु संत महात्मा है? किसान से बड़ा धरती पर कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो पूरे वर्ल्ड को भोजन दे रहा है, पूरे वर्ल्ड को जीवन तत्व दे रहा। अगर धन है दौलत है सब रहे, अन्न नहीं रहता क्या कीजिएगा? एरोप्लेन में तो घूम रहे हैं, जहाज में घूम रहे हैं, राजधानी में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन किसान अगर अन्न नहीं उपजावे तो क्या खाइएगा? खाइएगा कुछ? फल तो पर सब दिन रह नहीं सकते हैं। तो बहुत सा एक दिन भी अगर फल पर आता है तो दूसरे उसको चाहिए अन्न चाहिए। फल पर सब दिन आप जी नहीं सकते हैं, जी सकते हैं बच सकते हैं, लेकिन आपको जीवन में शक्ति ताकत से नहीं मिलेगा। जो अन्न से ताकत मिलता है वो किसी ताकत नहीं मिलता है। फल भी आपको फायदा कब करेगा? जब अन्न खाइएगा। अन्न नहीं खाइएगा तो फल भी ताकत आपको नहीं करेगा। इसलिए किसान से बड़ा धरती पर कोई साधु नहीं है। तो कहीं कि ठीक है पी लीजिए पानी है? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वादे अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब आप अपने घर में हैं तो जीते जी परिवार से प्रेम नहीं किए तो मृत्यु के बाद क्या प्रेम कीजिएगा? फिर तो आप पछतावा के सिवा कुछ बच नहीं जाएगा। तो जैसे वो पानी पिलाने लगा घोड़ा तो चरखी घूमता है तो चों 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 आवाज़ करता है, तो घोड़ा भड़क गया। तो घुड़सवार बोला कि किसान भैया जरा इसको बंद कर दीजिए, जब घोड़ा पानी पी लेगा ना तो फिर उसको चालू कीजिएगा। तो कहीं ठीक है। तो वो घुमाना बंद कर दिया, जो बैल घूमता था रहट वो रोक दिया। तो रोक दिया तो पानी गिरना भी बंद हो गया, बंद हो गया। तो फिर पानी पिए कैसे?
तो वो तो घूमेगा, चों चों करेगा तो पानी गिरेगा, वो चों चों नहीं करेगा, घूमेगा तो पानी गिरबे नहीं करेगा। तो फिर बोला घोड़ा का व्यापारी कि चालू कीजिए। फिर चालू किया तो फिर पानी गिरना शुरू किया, तो फिर गया तो फिर चों चों आवाज़ करने लगा। तो 2-3-4 बार ऐसी बंद चालू किया, तो किसान लास्ट में बोला कि देखिए व्यापारी साहब, ये घूमेगा चरखी, ये चों चों करेगा तबे पानी गिरेगा। तो घेचा पकड़ करके घोड़ा के ज़बरदस्ती पानी पिलाइए, तो ये तो पिएगा, नहीं तो घोड़ा भी मर जाएगा प्यासल और आप भी मर जाएगा, दोनों घोड़ा के चक्कर में। ये कहानी कहने का क्या अर्थ है कि वो जो चों चों करेगा तो पानी गिरेगा, और घोड़ा अगर भड़केगा उसे तो घोड़ा प्यासल मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप चाहते हैं कि हमारे पति का सुख मिले, तो आपको पति आपके सुख शांति के लिए गर्मी, ठंडा, बरसात, मालिक का, रोड का सारा टेंशन चों चों सहता है। और जब घर में आता है तो उसका 2 बात अगर बोल दिया, तो चों चों अगर नहीं सहिएगा तो उसके तरफ से जो सुख शांति मिलने वाला, उससे आप वंचित हो जाइएगा। अगर आपको चाहते हैं कि हमारा पति का सुख शांति मिले, तो उसके द्वारा कभी कभी कोई चों चों मिल जाए तो उस चों चों को बर्दाश्त कर लीजिए। जैसे घोड़ा बर्दाश्त नहीं करा तो प्यासा रह रहा है ना, उसी प्रकार घर में आप पति का अगर चों चों नहीं बर्दाश्त कीजिएगा तो फिर आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। बेटा का अगर सुख शांति चाहते हैं पिता, तो बेटा भी कभी कभी चों चों कर दे तो पिता को भी वो चों चों सह लेना चाहिए। पिता भी कभी चों चों कर दे बेटा पर, तो बेटा को भी चों चों थोड़ा सह लेना, तो फिर पिता का वो प्यार, प्रेम, वो आराम आपको नहीं मिलेगा। सास, बहू, बेटा, पुतोह, पति, पत्नी के द्वारा जो भी थोड़ा बहुत चों चों मिलता है, वो चों चों को सह लीजिएगा तो घर में सुख शांति आनंद मिलेगा। चों चों नहीं सहिएगा तो जैसे घोड़ा का व्यापारी प्यासल मर रहा है घोड़ा, उसी तरह घर में आपको सुख शांति के बिना आप कलट कलट के मर जाइएगा, सुख शांति नहीं मिलेगा। ये हो समझ लीजिए आप लोग, सब लोग। ये गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन पति का तो सुख शांति सब चाहता है, लेकिन उसका चों चों कोई सोना सहना नहीं चाह रहे। पति को क्या चाहिए? उसको शाम के भोजन दे दीजिए, सुबह भोजन दे दिए टाइम पर, प्यार दे दीजिए, प्रेम से करो, से बात कर दीजिए, टिफिन पैक कर दीजिए, भोजन दीजिए। उसको क्या चाहिए जी? दिन भर तो बेचारा बाहर में रहता है, वो खाली रात में तो 2 घंटा घर में रहता, बाकी तो 12 घंटा घर में आके सो ही जाता है। तो 2 घंटा भी उसे अगर प्रेम से खाना पीना, चाय पानी नहीं दे सकते हैं, उसको और क्या चाहिए पति को? इससे अलावा कुछ चाहिए? लेकिन टाइम पर उसको चाय पानी, भोजन भात भी नहीं मिलता है और उसको निंदा शिकायत मिला, तो फिर पति के द्वारा जो सुख शांति मिलने वाला, उससे आप वंचित ना हो जाइएगा। इसलिए हर घर में चों चों कुछ न कुछ होते रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको परिवार में सुख शांति मिले तो चों चों सह लीजिए। अगर नाखून से खरोंच आए तो नाखून काटिए, अंगुली को मत काटिए। तो अपने घर में जीवन को संगीत बनाना है, तो हर हाल में आपको माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, हर हाल में आपको सहना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हर हाल में आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक आना जरूरी है, तो आपको सुख शांति मिल जाएगा। जैसे कृष्ण भगवान जैसे हथौड़ा, जैसे आप लोग हथौड़ा देखें और पत्थर पर, तो छेनी हथौड़ी पत्थर पर मारता है, तो छेनी हथौड़ी वो पत्थर सह लेता है, अगर नहीं सहा तो पत्थर कंकर बन जाता है। कोई भी इंसान, अगर मूर्तिकार अगर पत्थर पर छेनी हथौड़ी मारे, तो अगर वो पत्थर सह लिया छेनी हथौड़ी का भार, तो अगर नहीं सहा तो वो कंकर बन गया, और जो छेनी हथौड़ी का भार सह लिया वो शंकर बन गया। शंकर में और कंकड़ में यही अंतर है कि जो छेनी हथौड़ी का भार नहीं सहा वो कंकड़ बन गया, और छेनी हथौड़ी का भार सह गया वो शंकर बन गया, वो शंकर बन गया। जैसे एक मूर्तिकार किसी जंगल से जा रहे थे तो बहुत बड़ा एक पत्थर था रखा हुआ, तो देखा कि काहे नहीं इसको हनुमान जी की हम मूर्ति बना दें। पत्थर इसी बेकार पड़ा हुआ है, किसी का है नहीं, जंगल में है। तो वो मूर्तिकार छेनी हथौड़ी निकाल करके सोचा उसको हम हनुमान जी के मूर्ति बना दें। तो पत्थर बोलता है कि देखिए मूर्तिकार भैया, आप ज़्यादा तेज मत बनिए, हम जहाँ वहीं हमको पड़ा रह दीजिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई छेनी हथौड़ी मूर्तिकार अपन झोला में रख करके फिर अपना चल दिया। फिर जंगल से उस उतरा नीचे, तो उतने बड़ा पत्थर एक और था, तो सोचा कि इसको बना देते हैं हनुमान जी के मंदिर मूर्ति। तो छेनी हथौड़ी निकाला,
कहें कि हे मूर्तिकार भैया, हम कब से आपका प्रार्थना कर रहे हैं, कब से सोच रहे हैं कि आप मेरे पास आइए और आपको जितना छेनी हथौड़ी मारना है आप हमको पर मारिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, दुख को झेल लेंगे। मूर्तिकार निकाल करके छेनी हथौड़ी और उसको मारते मारते छेनी हथौड़ी मारते उसको हनुमान जी का मूर्ति बना दिया, बहुत सुंदर मूर्ति, और गांव में फिर चला गया। तो गांव में कुछ लोग मंदिर बनाए थे, मंदिर बना करके सोचे कि हनुमान जी का मूर्ति को स्थापना करेंगे। तो जैसे मूर्तिकार को देखे तो कहें कि मूर्तिकार भैया, आपको हम इंतजार कर रहे थे, खोज रहे थे कि देखिए हम एक मंदिर बनाए हैं, मंदिर का बने बैठाने का स्थान बना है, मंदिर तो अभी बना नहीं है, मंदिर माने हनुमान जी का बैठाने का स्थान बना है। तो बोलिए क्या काम करें? तो कहें एक हमको हनुमान जी का मूर्ति बना दीजिए आप पत्थर के। कहें कि देखिए अभी हम जंगल से उतर रहे थे तो एक वो हम मूर्ति अभी बनाए हैं पत्थर के, वो 100-50 आदमी जाइए बैलगाड़ी लेकर के, उसको लाद करके ला करके मूर्ति बैठा दीजिए मंदिर में, स्थापना कर दिए प्राण प्रतिष्ठा। वो गांव के 50-100 आदमी गए, वो पत्थर को जाके देखता है सही में हनुमान जी हैं, तो बैलगाड़ी पर लाद करके ला करके मंदिर में बैठा दिए। फिर मूर्तिकार साहब के कहें कि साहब जी एगो हम पर कृपा कीजिए। कहें कि बोलिए? कहें कि एगो हमको पत्थर बताइए जिसको हम पर बाहर रखें, इस पर नारियल फूटेगा। कहें कि जहाँ पर से बजरंग बली का मूर्ति उठाया उसी के ठीक 10 पश्चिम एक ऐसने बड़ा पत्थर लेकर आ रहा है, उसको जाकर के उठा करके ला करके रख दीजिए, जाइए 50 आदमी। तो गांव का 50 आदमी गए तो देखते हैं कि सही में एक पत्थर रखा हुआ है, जिसको पहले मूर्ति बनाने के लिए गए थे वो नहीं विरोध कर दिया, तो उसको उठा करके ला करके मंदिर के बाहर रख दिए। पूजा पाठ हो गया तो गांव के आदमी जा करके हनुमान जी पर नारियल चढ़ावे, पूजा पाठ करे, फूल पत्ती चढ़ावे, और नारियल बाहर आके उस पत्थर पर फोड़े। तो पत्थर फोड़े तो उसको तो माथा दर्द देने लगा पूरा। रात में पत्थर कह रहा है बाहर वाला अंदर वाला से कि बताओ, तुम पूरा मनुष्य आता है, तुम पर लड्डू पेड़ा चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, और हमारे माथों पर आकर के नरियरवा फोड़ता है, तो इतना हमें साथ अन्याय काहे कर रहे हो? तुम अपने पर फोड़वाओ, तो अपने पर फोड़ो, अपने जगह फोड़वाओ। तो कहीं कि इसमें मेरा क्या गलती है? इसमें तो हमारा कोई गलती नहीं है, वो तो मनुष्य आता है तो हमने ही चढ़ाता है तो माथा पर जाके फोड़ देता, हम क्या करें? तो मूर्ति बोल रहा है कि इसमें तो तुम्हारा ही गलती है ना। वो मूर्तिकार पहले तुम ही को गया था मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी निकाल करके, लेकिन तुम मना कर दिया कि नहीं हमको तुम छेनी हथौड़ी मत चलाओ। तो मूर्तिकार भैया छेनी हथौड़ी करके फिर जब हमारे पास आए तो हमने कहा कि तुमको जितना छेनी हथौड़ी तुमको चलाना हम पर चलाइए, हम सहने के लिए तैयार हैं। और हम उनका छेनी का हथौड़ा को भार को सहे, दर्द को सहे, पीड़ा को सहे, तब जा कर के हमको ये भगवान का मूर्ति बना और हम पर नारियल फूल चढ़ रहा। और तुम नहीं बर्दाश्त किया, तुम नहीं दुख को सहन किया, तो तुमको छेनी थोड़ी नहीं बाहर सा, तो तुम पर माथा फोड़, हमारा क्या कसूर है? बोलिए। ठीक उसी प्रकार एक कहानी के माध्यम से है कि जो माता पिता का जो छेनी हथौड़ी ज्ञान बुद्धि का भार ठठ लेता है, वो इंसान भगवान बन जाता है, पूज्य बन जाता है, ज्ञानवान बुद्धिमान इंसान बन जाता है। और जो माता पिता का ज्ञान बुद्धि विवेक का हथौड़ा नहीं सहता है, वो दारू खाना में जाता है, गुटखा खाता है, दारू मांस मुर्गा खाता है, वो चोर चाहे पागल चाहे लड़ा झगड़ा कल्ला कलेश करता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है। वो कुसंग में चला जाएगा, वो सत्संग में नहीं जाएगा, वो शैतान बन जाएगा, वो इंसान नहीं बनेगा। और जो माता पिता का भार को सह लेता है ज्ञान का बुद्धि का हथौड़ी, वो इंसान बन गया। और जो माता पिता का बात को किनारा कर दिया, उसको बात को नहीं सहा, वो कुसंग में चला गया, उसका जीवन वो बेईमान बन जाएगा, वो इंसान कभी नहीं बन सकता। ये कथा के माध्यम से है। तो कोई भी घर में सदस्य में अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आपको अपना समझते हैं तब बोलते समझाते हैं, तो वरना किसी को कोई समझाने वाला है धरती पर? क्या जरूरत है किसी को पढ़ा हुआ? कोई किसी को समझाने वाला नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान नाक पर नाच रहे हैं, तो ये तो दिखाने वाला टीवी में दिखा दे कि कृष्ण नाक पर नाच रहे हैं, वो नाक पर नहीं नाच रहे हैं। जैसे कालिया नाग आए चाहे अजगासुर आए, जितना भी सांप डसने के लिए उनको कृष्ण भगवान को, तो ये सांप क्या डसेगा? जो माता पिता पति पत्नी के द्वारा जो गलत शब्द जो बोला जाता है वो जहर से कम है, विष से। उस विष पर कृष्ण भगवान नचे, उस विष को पी गए और वो कृष्ण भगवान बन गए। कृष्ण भगवान अपने कर्म के द्वारा जो अहंकार क्रोध घमंड पूरे परिवार का बोला गया विष को जहर को पी गए, इसलिए वो कृष्ण भगवान बन गए। और जो माता पिता पत्नी के द्वारा
जो कड़ा शब्द बोला जाता है, अहूठ बोली बोला जाता है, अशब्द बोला जाता है, क्या वो जहर से कम है? आज वही वाणी के चलते सब आदमी जहर खा करके, लाइन में कट करके, फांसी लगा करके मर रहा है। तो अमरता चाहते हो तो तुझे तुझे जहर पीना नहीं आया। अमरता चाहते हो तो तुम्हें जहर पीना नहीं आया, और जिसे जहर पीना नहीं आया उसे जीवन जीना नहीं आया। तो माता पिता पति पत्नी के द्वारा, सास बहू के द्वारा जो कड़ा शब्द बोला जाता है वो जहर से कम है? वही जहर पिए हैं कृष्ण भगवान तो आज भगवान बन गए। राम वही जहर पिए तो भगवान बन गए। शंकर भगवान वही जहर पिए हैं जो भगवान बन गए, और उसको भांग 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 और धतूरा गांजा बीड़ी दे रहे हैं। वो शंकर भगवान गांजा भांग बीड़ी पीते तो भगवान बनते। वो मने 11 में गोहमन सांप लपटने के दुश्मन को भी गले लगाए, तब वो शंकर भगवान बने हैं। तो जिसको अमरता चाहते हो तो जहर पीना, जहर माने जहर बाजार वाला नहीं, वो तो पी जाता राम नाम सत हो जाएगा। जो बाजार से जहर लाते हैं कीटनाशक जो फसल में डालने के लिए, वो पी जाता राम नाम सत हो जाएगा। जो पत्नी के द्वारा कड़ा शब्द बोला जाता है वो जहर से कम नहीं है। पति के द्वारा जो कड़ा शब्द बोला जाता है वो जहर से कम नहीं है। सास के द्वारा बहू के ऊपर जो कड़ा शब्द बोला जाता है वो जहर से कम नहीं है। बहू के द्वारा जो सास पर कड़ा शब्द बोला जाता है वो जहर से कम नहीं है। बेटे के द्वारा जो पिता पर बोला जाता है कड़ा शब्द वो जहर से कम नहीं है। और पिता के द्वारा जो बेटे पर कड़ा शब्द बोला जाता है वो जहर से कम नहीं है। इस जहर को जो पी सकता है वही धरती पर सुख शांति जीवन जी सकता है, अन्यथा उसको जिंदगी में नरक बनते कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अमरता चाहते हो तो जहर पीना नहीं आया, और जिसे जहर पीना नहीं आया उसे जीवन जीना नहीं आया। और कोई जहर पीता भी है तो उसको ज़बरदस्ती आदमी कहता है कि आओ इसको जहर दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का इन है कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। इस वाणी को आप पानी बनाइए, बाण मत बनाइए। वो बाण से घायल हो जाइएगा। इसलिए वाणी को पानी बनाइए, बाण मत बनाइए। आज यहाँ बानिए से ना सब घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ा झगड़ा कर टेंशन हो रहा है, और तो कुछ बात नहीं है। तो कुछ मिलना इस संसार में नहीं है किसी को। गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, और माफ़ी मांग कर अपना जीवन को सुख शांति बिता लीजिए। सदगुरु कबीर साहब तो एक अध्याय बोले हैं शब्द पर कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि कर, एक शब्द करे घाव, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे संचले साले सकल शरीर। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। मृदवानी सुंदर स्वभाव सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। तो ये प्रेम से, करुणा से, सहनशीलता से, ज्ञान से ही घर में सुख शांति आ सकता है। ये जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास से नहीं आ सकता। ये सब भ्रम है। तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। और एक परिवार पर वार मत कीजिए। परिवार को मने नाखून को काटना है, अंगुली को नहीं काटना है। यानी माता पिता पति पत्नी सास के तरफ जो कड़ा शब्द बोला जाता है उसको काटिए। सास ससुर पति पत्नी को मत काटिए। अगर अंगुली काटिएगा तो दर्द होगा, अंगुली के बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो आपको माता पिता पत्नी के द्वारा जो गलत शब्द बोला जाता है उसको काट दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, त्याग दिए, छोड़, तो आपको जीवन सुख शांति आ सकता है। चाहे पूजा पाठ व्रत कीजिएगा तैयो, और नहीं कीजिएगा तैयो। वो आपकी आस्था है, कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। पूजा करना, पाठ करना, भजन करना, भक्ति करना वो गलत चीज़ नहीं है। लेकिन आपको जब तक ज्ञान विवेक संयम नियम नहीं रहेगा, बुद्धि विवेक, तब आपको जीवन सुख शांति नहीं कि आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन भक्ति गा रहे हो, घर में अहंकार क्रोध घमंड कर रहे हैं, तो उससे दुख दर्द पीड़ा होगा। इसलिए वाणी को पानी बनाइए, नम्रता विनम्रता से रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। तो आप अपने जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए ये तो आप लोगों को समझ में आया। और ये सब ईटा उटा पर मत जाइए, टेंट पर मत जाइएगा। कबीर सूरज निकेतन मानपुर, लखनपुर मानपुर गया से ये मैंने यूट्यूब चैनल है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लोगों को परिवार को भी बताइएगा। तो वाणी अच्छा लगे तो ठीक है, और मेरी वाणी से अगर किन्हीं को आप लोग को दुख तकलीफ लगा हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी आपसे मांगते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और हमको किसी भी आत्मा को दुख दर्द पीड़ा पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बात अगर नहीं बोला जाए तो लोग असत्य को ही सत्य मान करके जीवन में जी सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को संगीत बनाइए,
प्रेम से, करुणा से, पागलपन मत बनाइए। तो आप चाहते हैं कि हमारे घर में जीवन में सुख शांति आनंद हो, तो माने नाखून को काटिए, अंगुली को मत काटिए। अगर परिवार में घोड़ा प्यासल है तो चों चों करेगा, पानी तब गिरेगा। वो चों चों नहीं सहिएगा, पानी घोड़ा प्यासल मर जाएगा। उसी प्रकार माता पिता पत्नी को अगर सुख शांति प्रेम चाहते हैं तो कुछ भी एक भला बुरा कोई शब्द बोल दिया तो उसको सह लीजिए, उस चों चों को सह लीजिए, तब आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। आनंद से परिवार में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ मिलने जुलने वाला है ही नहीं। ये धन है, दौलत है, पर है, परिवार तो ऐसे ही छूट जाना है। कखनी किसका मौत होगा कोई तो जानता नहीं है। इसलिए कवि साहब कहते हैं कि सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारे हो, क्या घर क्या परदेस कबीरा, क्या घर क्या परदेस। ये मौत का कोई ठिकाना है किसी का जी, कि कब मृत्यु हो जाएगा। इसलिए एक जीवन मिला है, मने सब बर्तन किचन में जो बोले कि सब सेट हो, लेकिन मने अब सेट है। सब जीवन में कपड़ा लता साथ साड़ी मैच कर रहा है, लेकिन शादी के 50 लोग का भी जीवन मैच ही नहीं कर रहा है। इसलिए अपना माता पिता पति पत्नी का जीवन जीने का जीवन बात को मैच कराइए। ये कपड़ा लता चाय सेट से बर्तन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो जरूरी है, रखिए, खाना पीना जरूर रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ पहले मन को सेट कीजिए, विचार को सेट कीजिए, आचरण को सेट कीजिए, रहन सहन खान पीन को पूरे परिवार में सेट कीजिए एक दूसरे से। तब आपको और जो अपसेट है तो आपका फिर विचार दोनों का सेट होगा, प्रेम सेट होगा, करुणा सेट होगा, तब जीवन आपका सेट होगा। अपसेट वहाँ समाप्त हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए। क्षमा कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब पैसा नहीं लगता है। और हम तो भाई पहले ही बता सकें कि कबीर सूरज निकेतन एक सूरत ड्राइवर बहुत गरीब है आदमी, संत हैं। तो सब बड़े बड़े को तो आप लोग लाइक करवे करते हैं, एक छोटा गरीब को भी, संत को भी लाइक कर दिया कीजिए। और हमारी वाणी से दुख तक भी लगा तो क्षमा मांगते हैं आपसे, क्षमा भी कर दीजिए। साहेब बन गए।